हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे अवॉइड स्लीपिंग वाइल स्टडिंग। मीन्स जब आप स्टडी कर रहे हैं तो आप स्लीप को कैसे अवॉइड करें। सो गाइस, सबसे पहले ध्यान रखना, कभी भी आप जब स्टडी करते हैं तो आपका मन बिल्कुल शांत होना चाहिए और आप एक पोजीशन पर अच्छे से बैठ जाइए। मीन्स एक प्लेस ले लीजिए, प्रॉपर प्लेस, जहाँ जो कि अच्छे से नीट एंड क्लीन हो, साफ सुथरा हो। अगर आप गंदगी में बैठे हो तो आप नहीं पढ़ाई कर सकते। आपकी टेबल गंदी है, आपकी चेयर गंदी है तो आप वहाँ नहीं पढ़ सकते। आपकी पूरी बुक्स बिखरी हुई है। सो गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना है, वो प्लेस लेना है जो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो। आप अपने स्टडी रूम में पढ़ लीजिए, आप अपने डाइनिंग टेबल पर बैठकर पढ़ लीजिए, आप अपने सोफे पर बैठकर पढ़ लीजिए, लेकिन वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए कि आपके भाई की लड़ाई हो रही है, सिस्टर्स की लड़ाई हो रही है, वो टीवी देख रहा है, टीवी की आवाज़ आ रही है, पता चला कि आपके मम्मी पापा सीरियल्स देख रहे हैं। तो इस टाइम पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने बच्चों को कोऑपरेट करें। ठीक है, तो अपने जो टीवी सीरियल्स हैं वो आप 2-3 महीने के लिए छोड़ दीजिए, बाद में देख लीजिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है। सो गाइज, अगर आप टीवी सीरियल चल रहा है सामने और वहाँ बैठे हैं तो आप पढ़ाई नहीं कर सकते। टीवी के सामने बैठ के सोचिए अब मैं पढ़ाई कर सकता हूँ, नो, बिल्कुल नेवर, आप कभी भी पढ़ाई नहीं कर सकते। आपको एक ऐसा प्लेस लेना होगा जहाँ कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई टीवी की वॉइस ना हो, कोई लड़ाई झगड़े की आवाज़ ना आए, कोई शोर शराबा ना हो और बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो। चाहे वो आपका कमरा हो, चाहे वो आपका डाइनिंग हॉल हो, चाहे वो आपका ड्राइंग रूम हो। ओके, सो आपको बिल्कुल ऐसा प्लेस लेना है, वहाँ पर आपको अच्छे से बैठना है और अपना स्टडी को स्टार्ट कर देना है। उसके बाद जो सेकेंड पॉइंट आता है वो आता है आपका पोस्चर। ठीक है, मीन्स आप जो बैठते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, बैठे बैठे धीरे धीरे लेट जाते हैं, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पीछे हो जाएंगे। तो जैसे ही वो कंफर्ट जोन में आ जाती है तो आपकी बॉडी कंफर्ट जोन में आते ही आपको नींद आनी स्टार्ट हो जाती है। सो गाइस, जब आप बैठे तो बिल्कुल स्ट्रेट होके अच्छे से अपनी बुक पे फोकस करें और अच्छे से बैठें, जिससे कि आपका मन पढ़ाई में लगेगा। सो आपकी बॉडी रिलैक्स मूड में नहीं आएगी और आप इजीली उसको पढ़ाई कर सकोगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आपको मैंने बताया कि आपका जो प्लेस है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए एंड कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो आपका पोस्चर है वो बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, नॉर्मल आप बैठे अच्छे से, आप कंफर्ट जोन में नहीं बैठना है, नॉर्मल स्ट्रेट होकर अच्छे से बॉडी को बैठिए। ठीक है, और या तो आप सोफे पे बैठकर स्टडी कर लीजिए या फिर डाइनिंग टेबल बैठकर स्टडी कर लीजिए, या आपके टेबल चेयर हो स्टडी की, उस पर बैठ के आप अपने रूम में भी स्टडी कर सकते हैं, लेकिन कंफर्ट जोन में नहीं कि आप बेड पर बैठ गए और लेट गए और पढ़ रहे हैं आराम से। तो गाइस, इस तरीके से आप पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके लिए आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है ब्रेक। मीन्स आप जब स्टडी करते हैं तो आपको बीच बीच में ब्रेक लेने भी जरूरी होते हैं। अगर आप 1 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो 1 घंटे में से आप 40 मिनट, 60 मिनट्स में से 40 मिनट्स ही आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। वो जो 20 मिनट्स है ना, उसमें आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपका माइंड डाइवर्ट होता है, आप कुछ सोचने लगते हैं, आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ध्यान रखना, कभी भी देखना, जब आप पढ़ाई करते हैं तो आप सोचते बहुत ज़्यादा है, आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है कि यार मेरे उस फ्रेंड का तो ये चीज़ें क्लियर हो गई, यार मेरे उस फ्रेंड ने तो रिविज़न भी कर लिया, यार वो तो वहाँ जा रहा है, यार ये तो ये कर रहा है। तो आप सोचते बहुत ज़्यादा हैं और सोचने में आप अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। गाइज, अगर आपको ये भी सोचना है ना कि मेरा इतना इतना सिलेबस हो गया, तो पढ़ते टाइम नहीं सोचना। अगर आप 1 घंटे के लिए पढ़ने बैठे तो 1 घंटे के लिए पढ़िए। वो आपको कब सोचना है, जब आप फ्री हो, जब आप बीच में ब्रेक ले रहे हैं, मान लिया वॉशरूम में जा रहे हो, तब आराम से सोच लीजिए हाँ ये मेरा टॉपिक रह गया इस टाइप से, या आपने 15-20 मिनट का ब्रेक लिया, उस बीच में सोच लीजिए मेरा ये चीज़ रह गया, ये चीज़ें हो गई। तो ये चीज़ें सोचना भी है ना आपको, तो वो ब्रेक टाइम में, ना कि अपने स्टडी के टाइम में। स्टडी के टाइम में इतनी मेहनत कर दो, आपको जरूरी नहीं 11-12 घंटे की मेहनत करो। मैं नहीं कहती हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं 11-12 घंटे पढ़ो, 14 घंटे पढ़ो, 16 घंटे पढ़ो, लेकिन मैं आपसे यहाँ कहती हूँ कि आप 8-9 घंटे पढ़ो, लेकिन इतना पढ़ दो कि आप उस 8-9 घंटे में किसी और के बारे में सोचे नहीं और अपनी स्टडी को सिर्फ पढ़ाई में ही ध्यान दे। मीन्स अपने पढ़ाई के ध्यान को पूरा उस पढ़ाई में झोंक दो, बिल्कुल उसी में आपको ध्यान लगाना है कि यस मुझे पढ़ना है, कुछ सोचना नहीं है इस टाइम, किसी के बारे में नहीं सोचना। अगर आपने ये 2 महीने अभी ये वाला काम भी कर दिया तो भी 100% आप 99% मार्क्स ले आएंगे, लेकिन सिर्फ चीज़ें फॉलो करनी होगी अच्छे से। ओके, सो ब्रेक लेने के लिए बीच बीच में ब्रेक ले लीजिए। वाटर बॉटल वगैरह अपने पास रखिए, थोड़ा स्नैक्स अपने पास रखिए जिससे बीच बीच में आप खाते रहें इजीली। ठीक है, और क्या करें, जब आप मान लिया 1 घंटे तक आप कंटिन्यूसली बैठे हैं तो आप जैसे कहते हैं ना पैर सो गया या मेरा हाथ सो गया, तो ये वाली प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो उसके लिए क्या करिए, आप चलते चलते थोड़ा बहुत बीच में रिविज़न कर लीजिए। ठीक है, तो आप पढ़ते पढ़ते बीच में जरूरी नहीं न्यूमेरिकल कर रहे हो आप तो ही आप मूवमेंट कर सकते हो, नहीं। मान लिया आपको ब्रेक लेना है बीच में, तो आप चलते चलते पढ़ लीजिए, 2 मिनट और लर्न कर लीजिए।
लीजिए। इससे क्या होगा, ठीक है, इससे क्या होगा कि आपकी जो बॉडी है वो जो बिल्कुल रिलैक्स हो गई थी वो थोड़ा थी नॉर्मल हो जाएगी और आप इजीली स्टडी कर सकेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट आता है एक्टिव माइंड। गाइज ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्टिव माइंड मीन्स आपको अपने माइंड को एक्टिव करना होगा। एक्टिव माइंड या फिर एक्टिव मूड, माइंड और मूड दोनों को ही आपको एक्टिव करना होगा। वो कैसे करना होगा वो आप पे डिपेंड करेगा, वो आप अपने आप को जगाएंगे अपने अंदर से। ध्यान रखना, दौलत तो बहुत लोगों को मिल जाती है विरासत में, लेकिन जो पहचान होती है वो अपने दम से मिलती है। सो बहुत सारे लोगों को घमंड होगा, मेरे पास तो बहुत पैसा है, मेरे पापा का पैसा है, मुझे क्या प्रॉब्लम है, तो वो इसलिए पढ़ाई नहीं करते हैं अपने इस घमंड के कारण। पर इस चीज़ का ध्यान रखना, बहुत से लोगों को दौलत विरासत में मिल जाती है, लेकिन जो पहचान होती है वो सिर्फ अपने दम पर मिलती है। सो आपको अपनी पहचान पानी है। अगर आपको अपनी पहचान पानी है, आपको अपनी लाइफ में सक्सेस होना है, अपने माता पिता को उनको करके दिखाना है, यस आपके जो सपने हैं वो मैं पूरा करके दिखाऊंगा। अगर आपने अपने दिमाग में ये चीज़ें ठान ली तो आप ऑब्वियसली सक्सेस हो जाओगे। गाइज ये मत सोचो मेरा जो नेबर फ्रेंड है वो तो यार बहुत बड़े स्कूल में पढ़ाई कर रहा है और मैं तो एक छोटे, हो सकता है कि आप इंग्लिश मीडियम में नहीं यूपी बोर्ड में हो या फिर इंग्लिश मीडियम में हो तो छोटे स्कूल में हो, आपका जो रिलेटिव्स हो, कज़न हो या आपका जो नेबर हो कोई बड़े स्कूल में स्टडी करता हो, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक बड़े स्कूल में रहकर ही पढ़ाई कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग ज़िंदगी भर अपने पेरेंट्स को कोसते रहते हैं कि आपके कारण मैं कुछ कामयाब नहीं बन सका क्योंकि आपने मुझे छोटे स्कूल में पढ़ाया। पर ध्यान रखना, आप छोटे स्कूल में पढ़े हो तो ये नहीं मैटर करता कि आप छोटे स्कूल में पढ़े हो, मैटर ये करता है कि आपने कितनी मेहनत की अपनी लाइफ में। वो लोग भी हैं जो छोटे स्कूल में पढ़कर बड़े बन जाते हैं, IAS ऑफिसर, PCS ऑफिसर बन जाते हैं। आपको एग्जाम्पल दूंगी सरश्री देशमुख जी का। आपने सरश्री देशमुख IAS ऑफिसर जानते होंगे अच्छे से। 2018 में उन्होंने अपना एग्जाम क्वालिफाई किया है। 1995 में वो बॉर्न है और बहुत कम एज में उन्होंने अपना IAS का एग्जाम क्वालिफाई किया है। वो कैसे किया है, उनकी अगर आप बायोग्राफी जाकर देखेंगे तो उनकी एज इतनी कम है। उनकी हॉबीज़ जानते हैं, उनकी हॉबीज़ क्या है? उनकी हॉबीज़ जो प्राइमरी है वो म्यूज़िक है एंड उनका योगा है एंड मेडिटेशन है, यही उनकी हॉबीज़ है, उसके अलावा और कुछ नहीं। और उन्होंने अपने कमेंट्स में एक मैसेज भी दिया है लोगों को कि ये ब्लेम करना छोड़ दीजिए कि मैं छोटे स्कूल से पढ़ा हूँ या बड़े स्कूल से पढ़ा हूँ। ज़रूरी नहीं कि आप एक IIT कॉलेज में जाएँ या टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएँ या बड़े बड़े स्कूल में पढ़े तभी आप सक्सेस हो सकते हो। उनकी आप मैसेज में जाकर देखना, उन्होंने दुनिया को ये मैसेज दिया था सभी बच्चों को कि ज़रूरी नहीं कि आप बड़े बड़े कॉलेज में जाकर पढ़े या बड़े बड़े स्कूल में जाकर पढ़े तभी आप टॉपर बन सकते हैं। आप छोटे स्कूल में रहकर भी टॉपर बन सकते हैं, छोटी जगह रहकर भी टॉपर बन सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो ये IAS IPS ऑफिसर हैं आप देख सकते हैं, ज़रूरी नहीं बहुत सारे बड़े बड़े घर में रहने वाले होते हैं वही IAS IPS बनते हैं। बहुत सारे छोटे घर में रहने वाले बच्चे भी IAS और IPS ऑफिसर बन जाते हैं। सो गाइज अपने पेरेंट्स को तो ये ब्लेम करना छोड़ दीजिए कि मैं छोटे स्कूल में पढ़ा था इसलिए मैं टॉपर नहीं बना, ठीक है। सो अपने ऊपर ध्यान दीजिए कि मुझे क्या करना है, अपना एम डिसाइड कीजिए कि मुझे ये बनना है। मैं छोटे स्कूल में हूँ चाहे बड़े स्कूल में हूँ, लेकिन इतना ही टाइम उनके पास है उतना ही टाइम मेरे पास है। आज के टाइम पे यूट्यूब पे हर चीज़ अवेलेबल है, सोशल मीडिया आपके लिए है। आप कोई भी चीज़ जो उनके लिए अवेलेबल है यूट्यूब पे वही आपके लिए अवेलेबल है। हो सकता है वो बड़े स्कूल में पढ़ रहे हो लेकिन आप छोटे स्कूल में भी यूट्यूब पे सब चीज़ें पढ़ सकते हो, सब चीज़ें आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है। बुक्स में सब चीज़ें अवेलेबल है, लेकिन ज़रूरत है तो आपके कॉन्फिडेंस की, आपके हौसले की, ठीक है, आपके एक्टिव माइंड की। जिस दिन आप अपने माइंड में ये ठान लेंगे ना कि मुझे मेहनत करनी है, मुझे अपनी पहचान बनानी है। सो गाइज आप छोटे स्कूल में पढ़ते हो, बड़े स्कूल में पढ़ते हो, आप ऑब्वियसली अपनी पहचान बना ही लोगे, ये 100% गारंटी है। सो मैं आपको सिर्फ ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं IAS IPS ऑफिसर के। मैंने आपको सरश्री जयंत देशमुख का आपको एक एग्जाम्पल बताया है। जब आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज मिल जाएंगी जिनसे आपको मोटिवेशन मिलेगा। सो गाइज अगर आपको स्टडी भी करनी है ना ज़्यादा और आपका माइंड डाइवर्ट हो रहा है तो मोटिवेशनल वीडियो सुन लीजिए। मैंने आपको मोटिवेशनल एक प्लेलिस्ट आप देख सकते हो, बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियो भी अपलोड की हुई है आपके लिए, वहाँ से भी आप अपने मोटिवेशन को डाइवर्ट कर सकते हो या फिर यूट्यूब पे
बहुत सारी वीडियोज़ हैं जहाँ से आप अपने मोटिवेशन को क्रिएट कर सकते हो। अगर आप कभी दिमाग आपका डगमगा रहा है, आपका माइंड डगमगा रहा है पढ़ाई से, सो मोटिवेशनल स्टोरीज पढ़िए अच्छी अच्छी, तो जिससे कि आपका माइंड एक्टिव हो जाएगा। येस, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, ये चीज़ें आपके माइंड में आएगी। आई हैव टू डू एंड आई कैन डू दिस। सो जिस दिन आप ये माइंड में अपने कर लेंगे, उस दिन आपका माइंड भी एक्टिव होगा, उस दिन आप अच्छे से पढ़ाई भी करेंगे, और आपकी जो ये नींद है ना, ये नींद तो गायब हो जाएगी। नींद गायब आपको करनी होती है, नींद खुद से नहीं गायब होती। जिस दिन आपका माइंड, आपके ड्रीम्स आपके पास हो जाएंगे ना, उस दिन नींद तो आपकी गायब हो जाएगी। सो अगर आपको स्टडी करनी है तो अपनी इन चीज़ों का ध्यान रखना। आपके नेबर क्या कह रहे हैं, आपके पड़ोसी क्या कह रहे हैं, रिलेटिव्स क्या कह रहे हैं, इन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान देना। आपके फ्रेंड्स क्या कह रहे हैं, किसका क्या वर्क हो गया, सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है। आप भी एक दिन IAS IPS ऑफिसर बन सकते हैं, ये गारंटी है, लेकिन सिर्फ आपको अपने ड्रीम के लिए मेहनत करनी होगी। बिना मेहनत के दम पे आप कुछ नहीं कर सकते। आप पेरेंट्स पे डिपेंड होकर भी कुछ नहीं कर सकते गाइज, आप अपनी मेहनत से कर सकते हो। तो अगर अपने पेरेंट्स को, अपने आप को पहचान देना चाहते हो तो अपने हौसले कायम कीजिए, अपने हौसलों को बुलंद कीजिए और उन पर आगे चलते जाइए। ओके गाइज, अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए एंड लाइक करके कमेंट जरूर कीजिएगा कि बताइएगा कि आपको ये मोटिवेशन वीडियो कैसी लगी एंड ये चीज़ें आपके लिए कितनी ज़्यादा हेल्पफुल है। एंड आगे की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी टाइप की अदर वीडियोस भी लाई जा सके। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।